हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दुर्गेश्वर राय हूँ आपके साथ और आप लोग सुन रहे हैं BL लव ओशियन हिंदी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। तो चलिए यू आर माई एवरीथिंग का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने लैनजन और विंग को देखा था कि दोनों कैसे एक दूसरे में अलग तरीके से खो जाते हैं, और इधर कैंटीन में लैनजन, सूजी और उसका दोस्त मिलकर तीनों ही अपने बातों में गुम थे, जिसमें सूजी ने उसका सारा प्लान बताया। लैनजन कुछ ना बोलकर थोड़ा बहुत करके बस हाँ बोल दिया। फिर ऐसे ही दूसरे दिन विंग जब कॉलेज में आया तो लैनजन ने सीधा विंग के हाथों में सूजी का प्रोजेक्ट दे दिया। मतलब प्लीज़ तुम इसे कर देना, मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है। तो विंग ने बात को ना बढ़ाकर बोला अच्छा ठीक है। लैनजन विंग को जो भी बात बोलता, विंग कोई भी बिना सवाल किए उस बात को मान लेता। लैनजन जो भी प्रोजेक्ट ला कर देता वो करता। लैनजन जब भी जो बोलता मेरे साथ अभी यहाँ पर चलो वहाँ पर चलो, ऐसे करते करते विंग की पढ़ाई जो एकदम से नहीं हो पा रहा था। विंग तो दिन भर सिर्फ लैनजन के बारे में ही सोचता, उसके साथ घूमता फिरता, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से ख़राब होते जा रहा था। इधर वहाँ पर से उसके घर पर मॉम से डांट पड़ती, कॉलेज पे सर से डांट पड़ती, ऐसे ही करके थोड़ा बहुत चल रहा था। इधर एक दिन लैनजन ने कहा विंग, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर पास में एक फ्लैट को बुक कर लेता हूँ, तुम आज से वहीं पर रहना, तुम्हें रोज़ आने जाने में तकलीफ होता है। इस पर विंग ने कहा नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी वो चल जाएगा। पर लैनजन ने बोला नहीं, ऐसा ही मैं करूँगा। अब विंग ने एक बात बताना चाहा, ना मुझे आपसे एक बात करनी थी। लैनजन ने बोला क्या बात करनी थी तुम्हें? बोले मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए समाज में अगर दो लड़के लड़के से प्यार करे, ये रिश्ता कोई मानना नहीं चाहता, और अगर हमारी बात अगर हमारे घर वालों को पता चल गई, मेरे तो घर में सिर्फ मेरा मॉम है, शायद मेरी माँ हमारे रिश्ते को मान भी सकता है, पर आपके पापा भैया मम्मी वो लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? बोले तुम मेरी डैड के बारे में चिंता मत करो, मेरे मॉम डैड आज के ज़माने के लोग हैं, वो लोग ज़रूर हमारे रिश्ते को मान जाएंगे। और उन्होंने बोला नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप पहले मुझसे शादी करिए, फिर हम घर वालों को बताएंगे। पर हम घर वालों को ये नहीं बताएंगे कि हम दोनों ने शादी कर लिया। अगर लोग मान गए तो हम लोग फिर से शादी करेंगे, घर वालों को पता चलने नहीं देंगे, और नहीं माने तो हम उनको बता ही देंगे कि हम लोग शादीशुदा है। लैनजन तो अब मुश्किल में पड़ गया, वो इनको ना भी नहीं कर सकता, और अगर हाँ भी किया, लैनजन के दिमाग में एक आइडिया आया। लैनजन ने बोला तुम्हें शादी करनी है ना? विंग ने बोला हाँ शादी करनी है। बोले तो चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोले टेम्पल में। विंग कुछ बोलना चाहता था, पर उससे पहले लैनजन विंग के हाथ को पकड़कर पास के एक बुद्धिस्ट टेम्पल में ले आया। अभी शाम हो गया है, फिलहाल के लिए मंदिर में कोई भी नहीं है। लैनजन ने लॉर्ड बुद्धा को बो किया, विंग ने भी उनको बो किया। अब लैनजन विंग दोनों ने ही दोनों को झुककर बो किया, पहले अर्थ को फिर हेवन को, फिर दोनों ने 90 डिग्री एंगल में घुरकर बो करके अपने जो पूर्वज थे उनको बो किया। फिर जाकर ने लैनजन ने विभूषण को कहा विभूषण, क्या तुम मुझे मन से अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करते हो? जिस पर विभूषण ने जवाब दिया हाँ। अब विभूषण ने कहा लैनजन, क्या आप मुझे अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हो? जिस पर लैनजन ने कहा हाँ। अब ऐसे ही करके दोनों की शादी कंप्लीट हो गया। शादी को लॉक करने के लिए लैनजन ने विंग के होठों पर एक सॉफ्ट सा किस किया और दोनों की शादी लॉक हो गई। ऐसे करके लैनजन ने विंग को सेटिस्फाइज कर दिया, क्योंकि अभी वो मैरिज ब्यूरो जाकर मैरिज करना नहीं चाहता था, उसको बस लैनजन के साथ थोड़ा सा मजाक करना था। लैनजन ये सोच रहा था कि अभी तो मुझे बस इसके साथ थोड़ा सा मजाक करना है, या फिर विंग भी लैनजन के साथ मजाक ही करना चाह रहा है, लैनजन यही सोच रहा है। पर जो भी हो, लैनजन ने अभी ऐसे करके ही विंग को रोक लिया। लैनजन मन में ऐसा ही सोच रहा है
कि उइंग ज़रूर मजाक कर रहा है, पर उइंग मन से पूरी तरीके से सीरियस है कि नहीं लैनजन, मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच में तुम्हारे साथ एक रिश्ते में जुड़ना चाहता हूँ। समाज भले ही इनकार करे, हमें भले ही ठुकराए, पर मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे कभी भी मत छोड़ना, कभी भी धोखा मत देना। ऐसे ही करके लैनजन और उइंग की एक सीक्रेट मैरिज हो गया, जिस मैरिज के बारे में सिर्फ 3 जन जानते थे, लैनजन, उइंग और लॉर्ड बुद्धा। इन तीनों के अलावा और किसी को शायद इस शादी के बारे में पता ना हो, शायद पता ना भी चले। अब उइंग लैनजन के साथ उस फ्लैट में रह सकता है। कोई कहेगा कि वो लोग लिव इन में है, कोई कहेगा 2 दोस्त रहते हैं, पर उइंग को पता है कि वो लोग दोनों ही हस्बैंड से शादीशुदा है। वो लोग एक साथ रह सकते हैं, जिस पर कोई भी बुरा नहीं है। ऐसे ही करके उइंग उस फ्लैट में गया। अब रात का सीन देखते हैं। आज रात हो गई है। उइंग बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हुआ है, क्योंकि आज उसका फर्स्ट नाइट जो है लैनजन के साथ, वो लैनजन को अपने प्यार में पूरी तरीके से गिराना चाहता है। लैनजन ने आज तक किसी लड़की के लिए मन में कोई ऐसा फील नहीं किया, किसी भी लड़के के लिए भी ऐसा फील नहीं किया, सिर्फ एक के अलावा जो है उइंग, जिसको देखकर उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो जाती है, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए तो जब भी वो उइंग को देखता है, बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करता है, पूरा उइंग के अंदर खो जाता है। उइंग के जो बॉडी से एक स्मेल आती है, जो लैनजन को पूरी तरीके से पागल कर देता है। अभी उइंग अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ है। लैनजन उसके हाथों में 2 वाइन की गिलास लेकर आया। फिर उइंग और वांग जी दोनों ने ही वाइन को एक्सचेंज करके पी लिया, और ऐसे करके उनके शादी का पूरा रिचुअल्स परफेक्ट तरीके से हो गया। लैनजन ने धीरे धीरे उइंग के मुंह में ऊपर देखा। देखकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका अपना हस्बैंड है, इसके ऊपर वो अपना हक जता सकता है, इसके साथ लड़ाई कर सकता है, गुस्सा कर सकता है, इसको प्यार कर सकता है, दोनों नखरे कर सकता है। लैनजन ने और कुछ भी नहीं सोचा, सीधा उइंग के होठों पर अपने होठ को लगाकर एक डीप और पैशनेटली बहुत ही ब्रूटली किस करने लगा। वो किस इतना हार्ड था कि उइंग को तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था, पर फिर भी वो सह रहा था, क्योंकि लैनजन को ना नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अगर वो अभी चिल्लाए, अभी लैनजन को रुकने को कहे, तो लैनजन को इससे बुरा लग सकता है। लैनजन किस करते करते फिर उइंग की शर्ट धीरे धीरे खोलने लगा। उइंग की पूरी बॉडी आज लैनजन के सामने विजिबल हो रही है, एकदम मिल्की वाइट स्किन, जिसको देखकर लैनजन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। सीधा पहले उइंग की नेक पर एक छोटा सा बाइट किया, फिर उइंग के चेस्ट, उइंग के बेली, उइंग के हाथ, पूरे शरीर पर लैनजन अपने गाल से बाइट करने लगा। फिर हर जगह सॉफ्ट सॉफ्ट किस करके थोड़ा बहुत शक करने लगा। फिर लैनजन उइंग के दोनों चेस्ट के निप्पल के ऊपर अपने मुंह से पिंच करने लगा, जिससे उइंग तो पूरा बेड के ऊपर लेट गया और मौन करने लगा और बहुत ही सेक्सी सेक्सी आवाज़ करने लगा, जिससे तो लैनजन अपना कंट्रोल खो देता है। उसने जैसे ही अपना शर्ट को पूरी तरीके से खोला, उइंग तो लैनजन की बॉडी देखकर पूरा फिदा हो गया। लैनजन का इतना मस्क्यूलर बॉडी, उइंग, इसका बॉडी तो नाम में ही मत है। उइंग लैनजन के बॉडी के ऊपर ऐसे ही अपना हाथ घुमाते रहा। लैनजन फिर से अनकंट्रोल हो गया और फिर से उइंग को एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करते रहा। ऐसे ही किस करते करते धीरे धीरे उसने उइंग की पैंट को भी निकाल लिया। अब उइंग उसके सामने पूरी तरीके से नेकेड था। उइंग का उस दिन बॉडी देखकर लैनजन पूरी तरीके से पागल हो गया। इतना सुंदर कोई लड़का भी हो सकता है? उसके सामने नेकेड मिल्की वाइट स्किन में खड़े हुआ एक लड़का। उइंग जो अभी बहुत शर्मा रहा था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसको ऐसे तरीके से नहीं देखा जिस तरीके से लैनजन देख रहा था। और लैनजन बहुत शाय फील कर रहा था, क्योंकि उसको भी आज तक किसी ने ऐसे नहीं देखा जिस तरीके से उइंग आज उसको देख रहा है। लैनजन ने भी अपने पूरे कपड़े निकाल लिए। अब दोनों पूरी तरीके से निकट थे। दोनों की ही गर्म सांसें चल रही थी
और जिस सांस में एक दोनों बुरी तरीके से खो जा रहे थे। लैन ने सीधा विंग को नीचे बिठाया और अपने प्राइवेट पार्ट को विंग के माउथ के अंदर डाल के उसको शक करवाने लगा। विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही करते 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 गया। फिर लैन ने अचानक से विंग को अपने बाहों में उठा लिया। उठाकर एक तरीके से बेड में उल्टा पटक कर सीधा उसके बम के ऊपर एक जोर से सलाप मार दिया, जिस पे विंग तो पहले चीख उठा। फिर लैन ने विंग के पीठ में अपने दोनों हाथों को एक जगह करके उसके खुद के हाथों से विंग के हाथों को पकड़ लिया। फिर अपने मुंह को सीधा विंग के बम के अंदर ले लिया और अपनी टंग से उसके बम को शक करने लगा। विंग को तो इस वक्त इतना सुकून मिल रहा था, इतना शाई फील हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, विंग खुद भी नहीं बता सकता। ऐसे ही 2-3 मिनट करते रहा। फिर लैन ने बताया, विंग मैं तुम्हें अंदर से फील करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? तुम्हें बहुत पहले पेन होगा, पर देखना फिर बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत प्लेजर होगा। विंग थोड़ा डर रहा था क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम वो अपनी वर्जिनिटी को भी खोने जा रहा था। इसके लिए विंग थोड़ा डरा था, पर फिर लैन ने विंग के बालों के ऊपर हाथ घुमाया और बोला, डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर लैन ने गया, थोड़ा सा ट्यूब लाया। ट्यूब लगाकर पहले खुद के प्राइवेट पार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से जेल को लगाकर विंग के भी नीचे जेल लगा लिया। अब लैन ने विंग को उसके ऊपर बिठाया। पहले धीरे 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 कर कर जैसे ही खुद को पूरी तरीके से विंग के अंदर एंटर किया, विंग के मुंह से बहुत ही तेज़ और बुरी तरीके से चीख निकल गया। विंग तो बहुत ज़ोर से चीख रहा था, लैन के सीने के ऊपर बहुत ही ज़ोर से मार रहा था, कह रहा था बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए, बहुत पेन हो रहा है, मैं नहीं सह सकता, प्लीज़ रुक जाइए। लैन ने तुरंत विंग के मुंह में एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा। विंग उस किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा कि विंग को ऐसा लग रहा था कि उसका तो पूरा शरीर दर्द हो रहा है, कैसा लग रहा है। पर थोड़ी देर बाद जैसे ही विंग का पेन कम हुआ, विंग शांत हुआ। लैन ने बोला, प्लीज़ विंग थोड़ा सा सह लो बस, क्या तुम मेरे लिए इतना सा दर्द भी नहीं सह सकते? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते? मेरे लिए थोड़ा सा दर्द सह लो। विंग की आंखों में बहुत से आंसू थे, पर फिर भी विंग ने कुछ नहीं कहा। अब लैन धीरे धीरे खुद को मूव करने लगा। विंग लैन के ऊपर बैठा हुआ था। विंग ने लैन को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया, अपने नाखूनों से लैन की पीठ के ऊपर बहुत ही ज़ोर से वार कर रहा था। पर लैन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसको अच्छा ही लग रहा था, करना है तो करने दो। विंग ने पहले ही लैन के नेक के ऊपर बहुत ही ज़ोर से बाइट किया, क्योंकि विंग को अच्छा लग रहा था, लैन के ऊपर ऐसे बाइट करने से उसको आराम मिल रहा था। पर लैन ऐसे ही करते करते बहुत फास्ट होते ही रहा। अब लैन भी विंग के शरीर पर बाइट कर रहा था। ऐसे ही करते 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 लैन उठकर पास के एक टेबल, उस टेबल के ऊपर से सारे चीज़ों को गिराकर विंग को उस टेबल के ऊपर बिठा दिया। विंग के दोनों पैर उसने अपने कंधे के ऊपर लेकर खुद को पूरी तरीके से विंग के अंदर इंसर्ट कर दिया और इंसर्ट करके बहुत ही ज़ोर से करने लगा। विंग तो ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, वो बहुत ही ज़ोर से चीख रहा था और कह रहा था, प्लीज़ स्टॉप, मैं और नहीं सह सकता। पर पहले उसको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, उस पेन अब थोड़ी देर में प्लेजर में बदल गया। अब विंग को अच्छा लग रहा था। विंग बहुत ही सेक्सी सी आवाज़ करने लगा, मोयन करने लगा। ऐसे ही 3-4 मिनट और करने के बाद फिर जाकर लैन विंग के अंदर पूरी तरीके से रिलीज़ हो गया। लैन बहुत ही ज़ोर से सांस ले रहा था, विंग भी सांस ले रहा था, क्योंकि दोनों अब एक दूसरे के पूरी तरीके से हो गया। लैन फिर विंग को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा, विंग के चेस्ट पर अपने हाथ घुमाने लगा। फिर लैन थोड़ी देर के लिए विंग के ऊपर लेट गया। विंग को भी अब बहुत थकान महसूस हो रहा था। लैन खुद को दोबारा से रेडी करने लगा। विंग को बहुत ही फिर से ब्रूटली और बहुत ही बुरी तरीके से किस करके फिर विंग को अपने कंधे में उठाकर जाकर फिर से बेड के ऊपर लिटा लिया। विंग को अब उल्टा करके बेड के ऊपर रखकर खुद को फिर से विंग के ऊपर इंसर्ट कर दिया।
विंक इस बार तकिया के अंदर अपना मुंह घुसा कर रखा है और बहुत ही ज़ोर से चीख रहा है। दोनों तकियों को अपने हाथों से बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया। विंक को फिर से बहुत पेन हो रहा था, पर विंक चिल्ला रहा था कि प्लीज़ स्टॉप स्टॉप, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ आप रुक जाइए। पर लैंजन इस वक्त नहीं मांग रहा था। उसका मन यही बोल रहा था ये उसका हस्बैंड है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही करते करते फिर लैंजन ने विंक को उठाकर फिर से अपनी ओर घुमा लिया। अब लैंजन के कंध के ऊपर विंक के दोनों टांग थे और लैंजन ने फिर से खुद को विंक के अंदर पूरी तरीके से इंसर्ट कर विंक को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस कर अपने आप को मूव करने लगा। ऐसे ही 10-15 मिनट अपने आप को मूव करने के बाद वो विंक के अंदर रिलीज़ हो गया। विंक बहुत ही थक गया। विंक को बहुत ही अब अच्छा नहीं लग रहा था, इतना थकान हो गया। विंक वहीं पर ही अपने आंखों को मिलकर सो गया। लैंजन को भी अभी बहुत बॉडी में पेन हो रहा था, इतना करके वो भी कुछ नहीं किया, सीधा लेट गया, अपने सीने के ऊपर विंक को लिया, विंक को पूरी तरीके से हक करके ऐसे ही दोनों सो गए। और ऐसे ही करके दोनों की आज की रात बीत गया। सुबह जब लैंजन उठा, लैंजन के बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। लैंजन अपने मन में सोच रहा है, अगर मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा है तो विंक की बॉडी की क्या हालत। विंक की थोड़ी देर बाद आंखें खुली। उसका बॉडी तो पेन की वजह से पूरी तरीके से फट रहा था। विंक के पूरे बॉडी में लव बाइट के निशान थे। हर जगह लैंजन ने अपनी एक निशानी भी नहीं छोड़ी जहाँ पर एक निशान ना हो। ऐसे ही करते करते विंक ने अब जैसे ही पूरी तरीके से आंखें खोला, वो खुद को हिला भी नहीं पा रहा, उसके शरीर में इतना दर्द हो रहा है। लैंजन थोड़े बहुत समझ गया। वो कुछ पहले उठा, खुद जाकर बाथरूम में थोड़ा बहुत फ्रेश हुआ, फिर जाकर गर्म पानी बाथटब में बिठाया, फिर विंक को अपनी गोदी में लेकर उसी तरीके से बाथटब में बिठाया। भले ही रात को विंक को शर्म नहीं आ रहा था, पर अभी दिन को बहुत शर्म आ रहा था कि इस तरीके से दोनों ही नेकेड एक बाथटब में हो। विंक बोला था मुझे बहुत शर्म आ रहा है, आप ऐसे क्यों? बोला अपने हस्बैंड से कैसे शर्माना, तुम और मेरे बीच के ऐसा कोई अलग चीज़ है जो तुम मुझसे शर्मा रहे हो। लैंजन विंक को फिर से एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा। विंक भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लग गया है। अब विंक ने बोला, हस्बैंड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं बोलो हम लोग अपनी मैरिज रजिस्ट्री कब करेंगे? भले ही हम दोनों ने शादी कर लिया, पर ऑफिशियली तो शादी हम दोनों ने नहीं किया। मैं एक बात सोच रहा हूँ, चलिए ना हम लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर तो बहुत से ऑर्फन है, आप और मैं एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, उसको पालेंगे, कैसा रहेगा? अंग जी ने बोला सही रहेगा, पर एक काम करते हैं, मेरा तो लास्ट सेमेस्टर हो रहा है, लास्ट सेमेस्टर को होने दो, फिर तुम और मैं शादी कर लेंगे और फिर सबको बताएंगे। उन्होंने बोला चलो ठीक है। अब ऐसे ही करते करते विंग और वांग जी की रोज़ ही डेली लाइट होती थी। वांग जी पूरी तरीके से विंग को अपना प्यार दिखा था और विंग उस प्यार में पूरी तरीके से मेल्ट हो जाता, वो और भी वांग जी को अपने पास में चाहता। पूरे ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, पर इधर एक चीज़ हो रहा था, विंग की पढ़ाई जो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। उसके नंबर एकदम सही से नहीं आ रहा था। जो विंग क्लास का टॉपर हुआ करता था, अब वो विंग क्लास का एकदम लोएस्ट पोजीशन में चला गया। इधर विंग जो हर प्रोजेक्ट सूजी के लिए कर देता था, इससे सूजी की रेपुटेशन बहुत अच्छे होने लगी। वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आने लगा। अब पूरे 6 महीने हो जाने के बाद लैंजन का भी लास्ट सेमेस्टर जो कंप्लीट हो गया। विंग ने भी अपना एग्ज़ाम दिया, पर विंग को खुद ही लग रहा था कि वो इस बार चाह कर भी पास नहीं हो पाएगा। विंग के मन में ऐसे ही डाउट था। अब ऐसे ही करते करते विंग फिर अपने घर लौट आया। घर मतलब उसका फ्लैट, वही तो आज उसका घर है। मम्मी को उसने ये बताया कि सस्ते में उसको एक फ्लैट मिल गया है, तो उसी में ही वो रहता है, क्योंकि रोज़ जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हफ्ते में एक दिन जाकर वो अपनी मम्मी के पास सुबह रहता है और रात को चला आता है। आज रात को भी ऐसे ही करके आ गया। अब ओंग जी भी थोड़ी देर बाहर रहने के बाद अब घर पर आ गया। विंग उसके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी हो गया।
जैसे ही उंग दरवाज़ा खोल के अंदर आया, उइंग ने तुरंत ओंग जी को जाकर एक हक कर लिया और होठों पर बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट किस करने लगा और बोला, हस्बैंड पता है मैं आज एक ऑर्फेनेज में गया था, वहाँ पर मेरे एक बच्चे से मुलाकात हुई। वो 5 साल का बच्चा बहुत क्यूट दिखता है। पता है उसके मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो मैं उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। उसका नाम मुझे नहीं पता, पर मैंने उसका एक नाम सोचा है, आई1। वो आपकी और मेरी प्यार की निशानी होगी। मैं उस बच्चों को अडॉप्ट करूँगा। मैंने जाकर सब कुछ कर दिया है, आपके मेरे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया है और कुछ दिन बाद ही हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। लैनजन ने जैसे ही ये सुना उसको बुरा लगने लगा, क्योंकि कुछ दिन बाद वो यहाँ से अमेरिका चले जाने वाला है। शायद 3 या 4 साल बाद वो वापस लौटने वाला है। उसने तो ये भी सोच लिया कि कल जाकर वो इनको बता देगा कि ये सब एक एक्टिंग था, पर इतना दूर आकर अब वो कैसे वो इनको बताएगा। वो खुद भी जानता है, उसका मन भी ये कह रहा है कि नहीं वो इनको प्यार करता है, पर दूसरी ओर उसका मन कह रहा था ये समाज क्या सोचेगी, ये सोसाइटी क्या कहेगा कि तुम एक लड़के होकर एक लड़के को प्यार करते हो। ये सोसाइटी तुम्हें नहीं मानेगी, तुम्हें नहीं अपनाएगा, तुम्हारी रेपुटेशन का क्या होगा। तुम्हारी डैड जो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है, उसका रेपुटेशन का क्या होगा। ओंग जी अपने मन में इसी चीज़ को लेकर ही गुम था, क्या होगा अब इस चीज़ का। पर उसने बात आगे नहीं बढ़ाया, सीधा विंग को अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपनी गोदी में उठाकर लेकर बेड के ऊपर ले आया। कुछ भी ना बोलकर विंग को बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा। विंग उस किस का पूरी तरीके से रिप्लाई दे रहा है। ओंग जी पे अब बैठ गया, विंग को अपने गोदी के ऊपर बिठा लिया और विंग की शर्ट के बटन को धीरे धीरे खोलने लगा। विंग भी ओंग जी के बटन को धीरे धीरे खोलने लगा। अब लैनजन ने विंग के चेस्ट के ऊपर अपना मुंह रख के शक करना शुरू किया और विंग उस किस में बहुत ही बुरी तरीके से खो जाने लगा। विंग अपनी पूरा हाथ लैनजन के बॉडी के ऊपर घुमाने लग रहा है और लैनजन भी उस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से फील कर रहा है। दोनों एक बार फिर से पूरी तरीके से नेकेड हो गए। एक दूसरे को ऐसे कितनी बार ना जाने दोनों ने देखा है। लैनजन फिर से अपना डेली का काम करना चालू कर दिया। विंग तो उस मिल्ट में पूरी तरीके से खो जाने लगा। लैनजन जितना अपने आप को बहुत तेज़ फास्ट करता है, विंग उतना ज़्यादा अपने आप को मुआयन करने लगता है, अभी उतना ही सेक्सी सेक्सी आवाज़ करने लगता है। ऐसे ही करते करते 2 राउंड हो गए। अब लैनजन खुद को फिर से तैयार कर रहा है तीसरा राउंड के लिए। विंग कह रहा है प्लीज़ और नहीं, मैं और नहीं कर सकता, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ रुक जाइए। ओंग जी ने कहा ये बस लास्ट राउंड, इसके बाद रुक जाऊंगा। बोला नहीं, आप बहुत झूठ बोलते हो, आप 2 राउंड कहकर 10 राउंड कर लेते हो, आप नहीं मानते हो मेरी बात, प्लीज़ अब मत करिए। लैनजन ने बोला प्लीज़ बस 1 राउंड। लैनजन ने विंग की बात बिल्कुल भी नहीं माना। विंग को अपने गोदी में उठाकर ले जाकर सोफे के ऊपर बिठा लिया और खुद को विंग के अंदर इंसेट करवा कर फिर से वो 1 राउंड करने लगा। विंग खुद लैनजन के ऊपर से उठ रहा था, बैठ रहा था और लैनजन इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहा था। लैनजन विंग के होठों पर अपने होठों को रखकर एक बहुत ही डीप और पैशनेटली किस करने लगा, जिस किस में विंग पूरी तरीके से खो जाने लगा। अब ऐसे ही करते करते इनकी रात बीत गई और सुबह फिर से जब उठा, विंग की बॉडी आज भी बहुत पेन कर रहा था, क्योंकि कल रात लैनजन बहुत ही ज़्यादा फास्ट और ब्रूटली तरीके से किया था। पर विंग ने फिर भी लैनजन को कुछ नहीं कहा कि अगर उसको बुरा लग गया तो। लैनजन उठा, विंग को उसने बस इतना ही बताया, अगर तुम्हें दर्द हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो। विंग ने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको बुरा लगता तो। लैनजन ने विंग को पूरी तरीके से अपने बाहों में भर लिया, जकड़ के बोला प्लीज़ मुझे बताया करो, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती थोड़ी करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। विंग ने बस ये बोला आप तो मुझे प्यार ही करते हैं, मैं तो आपका प्यार चाहता हूँ, प्लीज़ आप पूरी ज़िंदगी मुझसे ऐसा ही प्यार करिए, मुझे कभी भी मत छोड़ना। विंग की आंखों में बहुत सारे आंसू थे। बोले ऐसे रो क्यों रहे हो। बोले ये तो खुशी के आंसू है,
आप मुझसे इतना प्यार करिए, इतना प्यार करिए, मुझे कभी भी मत छोड़िए, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। अब ओइंग ने कहा, मैं सोच रहा हूँ 2-3 दिन बाद हम मैरिज ब्यूरो जाकर दोनों शादी कर लेंगे, फिर हम पूरी तरीके से हस्बैंड वाइफ है ना। हमारे तो बस टेम्पल में ही शादी हुई है, मैरिज ब्यूरो में तो हमारी शादी नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की मैरिज ब्यूरो में भी शादी हो। ओंग जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। ओइंग भी अपने इसीलिए गुम था कि आप कुछ दिन बाद मैरिज ब्यूरो जैसे ही शादी करेगा और जाकर अपनी मम्मी को बताएगा। उसको यकीन है उसका मम्मी इस रिश्ते को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेगा। ओइंग इसी में गुम था। लैनजन अपने मन में सोच रहा था, अब मैं क्या करूं, इतना दूर आगे बढ़ चुका हूँ, ओइंग तो पूरी मेरी ज़िंदगी बन चुका है कि सच में मैं उसके साथ ये गलत कर रहा हूँ। अब क्या करूँ, मुझे बाहर भी जाना है। इसी बात को लेकर लैनजन बहुत ही परेशान था। दोनों ही सोच में गुम थे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मेरे साथ रहिए। यूट्यूब में रियल लव स्टोरी थोड़ी बहुत कम है, तो प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरीके की वीडियो और भी ला पाऊँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।